जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमारे शरीर का स्वभाव नहीं बदला, शरीर की नेचर, शरीर की नेचर प्रकृति स्वभाव है जन्म के बाद बढ़ने का। पहले विकसित होता है, फिर क्षय की ओर चल पड़ता है, पुराना होना शुरू होता है। तो हम साधु बन गए, गुरु के पास गए, पर शरीर का स्वभाव नेचर नहीं बदल पाए। और हमारे गुरु नहीं बदल पाए, अपना भी और हमारा भी। अपना शरीर की नेचर भी नहीं बदल पाए, हमारी भी नहीं बदले। अब वही हम हैं, हम भी ना अपने को बदल पाएंगे ना तुम्हारे शरीर को बदल पाएंगे, क्योंकि जितना गुरु ने हमें दिया उतना ही तो हमारे पास है। इसी तरह से शरीर के रहते भूख प्यास ठंडी गर्मी। गुरुदेव त्यागी थे हमसे ज्यादा, हम थोड़ा कम है। अभी मिश्रा जी एक श्लोक बोल रहे थे, भिक्षान्न कौपीनवंता, एक लंगोटी में रहने वाला, भिक्षा लेकर खाने वाला, उसमें तृप्त रहने वाला। भिक्षा लेके खाना ही नहीं, बहुत भिखारी भीख लेके खाते हैं, पर दिन भर मांगते ही रहते हैं, न उनका मन भरता है न पेट भरता है। ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ रखने की जरूरत नहीं है और भिक्षा लेके खा लेता है, बहुत संतुष्ट। बादशाह मिनिस्टर राजे क्या तृप्त होंगे, ऐसा जो तृप्त रहता है। अध्यात्म का ये मतलब नहीं कि बूढ़ापन आएगा। अध्यात्म का मतलब है आपका दिमाग हमेशा ठीक रहे, बस। दिमाग लोगों को चैन नहीं लेने देता, दौड़ा रहा है। आप सन्यासी नहीं हो, सन्यासी की तुलना में तुमको थोड़ा ज्यादा चाहिए। आपके पत्नी हैं, बच्चे हैं, पढ़ाना है, रहने की जगह है। इसलिए गृहस्थ को अणुव्रत का पालन करना चाहिए जैन धर्म के हिसाब से। जैन धर्म कहता है गृहस्थी को अणुव्रत, थोड़ा सा अणु ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी भी सबको रहना चाहिए। मनुष्य मात्र को ब्रह्मचारी होना चाहिए, पर अणु, थोड़ा। अणुव्रत और महाव्रत, साधु को पूरा ब्रह्मचारी होना चाहिए। गृहस्थी को अणु त्याग चाहिए, स्वल्प त्याग, त्याग चाहिए, जोड़ने का पागलपन नहीं चाहिए। पर सन्यासी को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, हम उस कैटेगरी में नहीं आते। आज भी जैन धर्म उन नियमों का पालन करता है। बहुत संत अभी तक इस नियम का पालन करते थे। मेरे गुरुदेव के समय पर हजारों सन्यासी पैसा ही नहीं छूते थे, हाथ नहीं लगा था।
भले किसी किसी को नाटक लगता हो, पर किसी से मैंने सुना था, झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले बिरला कोय। नहीं समझ में आया? नाटक ही शुरू कर दो, त्याग का पैसे न छुओ। यदि तुम झूठे भी त्यागी बनोगे तो कुछ तो फायदा ही रहेगा। इसलिए झूठा खेले सच्चा हो जाए, और सच्चाई शुरू करे तो कह दे सच्चा खेले बिरला कोय। सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसे ही बाबा बन जाओ। तुम ऐसे ही घर छोड़ दो, बहुत फर्क पड़ जाएगा। और तो छोड़ो, थोड़े दिन को चले जाते हो तो घर की चिंता हल्की हो जाती। घर में रहोगे, वो कहाँ गया, वो क्या करता है। दूर रहोगे, न देखोगे न भौंकोगे। इसलिए चर्चा कर रहा था कि अणुव्रत, गृहस्थी को हर चीज थोड़ी पालना चाहिए, थोड़ा ब्रह्मचर्य। पूरे ब्रह्मचारी रहोगे संतान नहीं होगी, पूरे ब्रह्मचारी रहोगे पति पत्नी संतुष्ट नहीं रहोगे, सब कोई न भगवान महावीर हो सकोगे, न सुखदेव हो सकोगे। अति नहीं करना, अनुत्याग। क्रोध भी थोड़ा करो, पूरा अक्रोध नहीं रह सकते, जायज वाला करो, बिना मतलब न करो। अर्थात कोई चीज अणु, गृहस्थी को अणुव्रत का पालन करना चाहिए, और साधु महात्माओं को, मुमुक्षु को महाव्रत का पालन करना चाहिए। महाव्रत माने बड़ा। इसी तरह साधना, थोड़ी साधना गृहस्थी को भी करनी चाहिए। थोड़ा ध्यान, थोड़ा पूजा, थोड़ा पाठ करना चाहिए, मंदिर, और निर्भय रहना चाहिए, अक्रोध रहना चाहिए। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन, यम का पालन, नियम का पालन। पहले हम यम तो समझते ही नहीं थे, एक यम शब्द यमराज का जानते थे, पर बाद में पता चला यम माने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। और नियम समझते थे उठ जाना, इस समय उठना, इस समय खाना, ये नियम। कई बार लोग कहते हैं नियम के पक्के, पर हमारे नियम में गिनती है शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, शौच, स्वच्छता, तन की और मन की। मन से भी शौच, साफ होना। एक जगह संघ की शाखा थी, शिविर था, तो एक चिंतक जो बौद्धिक लेते हैं वो कहते अर्थ शौच, अर्थ की पवित्रता। चोरी नहीं, गड़बड़ नहीं, साथ वाले के साथ, घर के साथ, अर्थ शौच। धन की पवित्रता, इतना लिया है, इसमें ये खर्च हुआ है, ये है। अर्थ का शौच, धन की पवित्रता, मन की पवित्रता, छल नहीं, कपट नहीं। बुराई है तो अभी है, छिपाना छल है, दंभ है। छिपाना नहीं, अभी है, भय है, अभी क्रोध है, धीरे धीरे जाएगा, जाने की तैयारी करेंगे। आपको क्रोध आता है, भय आता है, ईमानदारी से स्वीकार करो कि आता है, और ये भी स्वीकार करो कम करना है कि नहीं, कि बढ़ाना है।
मैं कह रहा हूं आज तुम केवल इतना ही व्रत ले लो कि हम क्रोध कम करेंगे, हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे या निंदा की आदत कम करेंगे। इसलिए जब हमें इस रास्ते पर चलना है मुक्ति की ओर, जैन धर्म और कहता है खजूर की तरह एक लॉट बनाते हैं, नीचे आग जलती है या पानी भरा है, चढ़ते हैं, दिखाते हैं। अब वो ये तो चित्र है स्थूल, चित्र तो ऐसे ही बनेंगे, पर चित्र का अभिप्राय ऐसे ही नहीं मानता मैं। अर्थात व्यक्ति ऊंचाई पे चढ़ता है। अब ये जो नीचे आग लगी है, जल रही है, इससे ऊपर गया, जलन से दूर हो रहा है। पर जैन धर्म दिखाता है कि पैर फिसले कि नीचे आके गिरा, और कितनी ऊंचाई पे चढ़ के गिर जाए खतरा बना रहता है। खैर, विषय मेरा हर चीज अपने मतलब की लेना है। जैसे बीड़ी पीने वाले, नशा करने वाले, शराब पीने वाले बेईमान कहते, वो भी तमाम लोग तो बेईमान हैं। वो बेईमानों को देखकर बेईमानी का रास्ता ढूंढ रहा है। साधक वो है जो कहीं ना कहीं अच्छाई देखकर अपने को अच्छाई पर चलने के लिए मार्ग बना रहा है। सबको नमूने मिल जाएंगे। कोई शादी करता है, ये भी सोच सकते हो जब सब करते हैं हम क्यों ना करें। कोई एक आध मिलेंगे जिन्होंने नहीं की, उनको देखकर आप ये सोच सकते हैं कि यार इन्होंने शादी नहीं की, हम भी नहीं करेंगे। तमाम लोग बेईमान हैं, आप भी बेईमान बन सकते हो। बहुत लोग ईमानदार हैं, त्यागी हैं, तुम त्यागी बन सकते हो। यो यत श्रद्धा सयो, जो जैसे इच्छा वाला होता है वैसे ही श्रद्धा कर लेता है। जो पीने वाले हैं ना, वो कहते यार वो बहुत पीता है, उसके बराबर हम नहीं पी पाते, कंपटीशन उसमें भी है। जो चिलम वाले ऐसे करते हैं, जो ज्यादा लंबी लौ निकाल दे वो बड़ा गंजेड़ी है, वो सरदार है, गुरु है समझो। बदमाशों के भी गुरु होते, डकैतों के भी होते, बड़ा डकैत। फिर बड़े के अंडर, जैसे बड़े वकील के अंदर वकील प्रशिक्षण लेते हैं ना, ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसे ही बड़े डकैत के अंदर लोग डकैती सीखते हैं। और अच्छे नेता, बड़े नेता के अंदर फिर लोग नेता बनना सीखते हैं। तो किसी साधु के अंदर रह के साधु बनना सीख सकते हैं। पर जो सीखना नहीं चाहता, साधु के पास रह के भी नहीं सीखेगा। उसका रहने का उद्देश्य दूसरा है। कई बार तो जो डाका डाल देते, गड़बड़ करते, कई बार तो हमारे आश्रम में गड़बड़ करके रह जाते हैं। अब गड़बड़ ये है कि कई बार सीआईडी, पुलिस तलाशते तलाशते आश्रम ही में आ जाए, कहीं मिल गया तो गए हम भी। फिर मीडिया इतना उछालेगा कि बाबा के आश्रम में डकैत था, हत्यारा था। अब बताओ, यदि ना रहने दें, क्योंकि डकैतों के धोखे कहीं देवेंद्र आ जाएं एक आध बार, और कोई हमारा चेला ठहरने न दे, तो कहते ये आश्रम है, इसी के लिए बनाए हैं। फिर वो भी हाईलाइट होगा अखबार में। करें क्या? बाबा दुनिया में नहीं है गुजारा किसी ढंग से। वन में जाए, यदि वन में चला जाए तो विपत्ति का योगी, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। बाबा बन जाए तो व्यंग, और वन में जाए तो विपत्ति का योगी
घर में रहे तो कैसा भोगी। अरे ये घर छोड़ सकते हैं, ये तो जोरू के गुलाम हैं। तो भैया निंदा तो सब तरफ होगी, बाबा होने पर भी बचोगे नहीं। तुम सोचो बाबा हो जाएंगे तो माला ही पड़ती रहेंगी, इस चक्कर में कहीं बाबा ना बन जाना। निंदा सब जगह होगी, नेताओं की, साधु की, सबकी होती है। पर निंदा के कारण ना तो कहीं से हटना है और ना प्रशंसा के लिए जाना है। आपको सचमुच शांति चाहिए तो अध्यात्म का रास्ता पकड़ लो, और नहीं चाहिए तो जो चाहिए उसके रास्ते पे चलो। जो चाहिए, धनी बनना है तो चल धन के रास्ते, गृहस्थी बनो, धनी बनो, नेता बनो, जो चाहो बनो। एक पूज्य हरिमिलापी जी महाराज ऐसे गाने की लाइनें बोला करते, बहुत अच्छे संत थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो तमाम पंजाबियों के साथ वो इधर आए, सफेद कपड़ों में रहते, तो वो ऐसी बातें बहुत कहते। बोलो जीवन कैसा है, ऐसे बोलते थे। बोलो जीवन कैसा है, कि जैसा बना लो तैसा है। चाहे इसको चोर बना लो, चाहे इसको संत बना लो, बोलो जीवन कैसा है। अब बोलो मिट्टी क्या है, कहें जो बनाओ सो है। चिलम बना लो, घड़ा बना लो, ईंटा बना लो, मकान बना लो, चाहे कुछ बना लो। ये जीवन भी कच्ची मिट्टी है, जो चाहो बना सकते हो। ये बनी बनाई नहीं है, जानवर बना बनाया, कुत्ता बना बनाया, गधा बना बनाया, पेड़ बना बनाया, उसे कुछ बनाना बनाया। मनुष्य बना बनाया नहीं है। मनुष्य को भगवान ने भेजा है बनने के लिए, जो चाहे तू बन जा। तुम समझते हो मनुष्य में भगवान ने बना के भेजा, नहीं, बनने का अवसर दिया है। राक्षस बन जाओ, देवता बन जाओ, संत बन जाओ, औरंगजेब बन जाओ, बाबर बन जाओ, मंदिर तोड़ो, मंदिर गिराओ, लूटो, सिकंदर बन जाओ, कुछ भी बनो, बन सकते हो जो चाहो। और गांधी बन सकते हो कि गोली लगने के बाद भी ये कहे कि इसको फांसी न दी जाए, दंड न दिया जाए, इसको कोई पीड़ा है, इसने मार दिया। महर्षि दयानंद जी को जहर दे दिया। अब जहर देने वाले का इरादा नहीं है, ये भी बताऊं। जहर देने वाले ने तो दिया, रोटी बनाने वाले ने, कि लेकिन किसी जो आर्य समाज से, महर्षि दयानंद के सिद्धांतों से विरोध से चिढ़ते थे, उन्होंने दिला दिया। गांधी जी की भी कुछ बातों से किसी को दुख पहुंचा, मुस्लिमों का पक्ष लिया, हिंदुओं को मार मार के गाड़ी में भेजा, देश के बंटवारे में 50 लाख, कितना, अब उन दिनों 50 लाख था क्या है मुझे याद नहीं है, दिलाया। कई हिंदुओं के मन में पीड़ा आई, मार दी। अब कभी कभी हम लोगों के भी खिलाफ होता है, गोली तो नहीं मारते, बोली मारते रहते हैं, हमें भी बोली मारते हैं। विवेकानंद को भी, विवेकानंद ट्रेन में थे, उसी साइड की बर्थ में दूसरे लोग थे, और साधु चाहे पढ़ा भले हो, पर ये नहीं मानते। क्यों? गुरु नानक देव जी पढ़े नहीं थे, कबीर साहब पढ़े नहीं थे, हमारे गुरुदेव भी पढ़े नहीं थे। मुश्किल से अखंडानंद, चूंकि ट्रस्ट था आश्रम, तो बस इतना ही कर पाते थे। स्वामी भी नहीं लिखा, कबीर जी भी नहीं,
अखंडानंद 5-6 अक्षर ये रट के लिखते थे, बस इतना पढ़े थे हमारे गुरु जिनके हम चेला हैं। आजकल तो आदमी अनपढ़े को गुरु ही नहीं बनाएगा, और पढ़ा लिखा हो तो कोई मानेगा ही नहीं कि पढ़ गए। पढ़े होते, नौकरी लायक होते तो बाबा बनते। और कई बार साधुओं से भी काम की बात करो ना तो साहब कहते काम करना होता तो हम घर ही ना रहते, कोई बाबा हम काम करने को बने। बड़ा विचित्र मामला है। तो विवेकानंद लेते थे, समझे पढ़े अड़े है नहीं, अंग्रेजी में दोनों बात करें। जैसे सिंधी लोग हम लोगों के बीच सिंधी में बात करते हैं। जान के मैं कह रहा हूँ, जरा हंसी भी आ जाए ना। अभी नहीं, अभी की थोड़ी बात है। जब बताना होता है तो हिंदी में बोलते हैं, जब नहीं बताना होता तो सिंधी में बोलते हैं। तो ऐसे ही उनको बताना नहीं था, मौज भर लेनी थी। दोनों अंग्रेजी में बोलते रहे, बाबाओं के खिलाफ ये है, देश के हैं, खाते पीते हैं, काम धाम नहीं करते, देश पर बोझ है, ऐसे बोलते रहे। विवेकानंद को जैसे कुछ पता ही नहीं, इसीलिए ज्ञानियों के लिए कहा मूढ़वत, बधिरवत, मूकवत, अंधवत, बधिरवत, मूकवत। जैसे मूक बोल नहीं सकता, जैसे बहरा सुनता ही नहीं, अंधा जैसे अंधवत, जैसे देखते ही नहीं, देख रहे हैं सब, ऐसे ही लगभग विवेकानंद राष्ट्रभक्त इतने। लेकिन इन बातों की क्या परवाह, थोड़ी सूझबूझ हो, इन बातों में क्यों जूझना। वो बोलते रहे, पर फिर भी घंटे हो गए, बाद में कोई टीटीआई आया तो विवेकानंद के भी मन में आया कि जैसे पता चल जाए। जैसे वो अभी चोर की बात कोई नीचे से चौथाई श्लोक बना दिया, श्लोक चोर ने बनाया। अब उसको डरता होगा पर रहा नहीं गया, अब उसे फांसी थोड़ी दी होगी। आजकल के लोग, आज का कानून अंधा है, उस समय के कई समय के कानून बड़े देख अंधे के नहीं थे। ऐसे को तो इनाम मिलता कि धन्य है। और ये तो देश का दुर्भाग्य कि इतने विद्वान को चोरी करनी पड़ रही है। खैर, तो विवेकानंद अंग्रेजी में टीटीआई से बात करने लगे। थोड़ी देर बात की, यहाँ का है, कितनी दूर है, कौन स्टेशन है, कुछ खाने पीने की बात की। अब वो सनक गए कि ये तो अंग्रेजी जानता है, हमारी सब बातें सुनी है। अंत में पूछते हैं वही लोग कि आप तो पढ़े हो गए? हाँ। कहन जो हम बात करते रहे आप समझते थे? कहन हाँ। कहन कुछ बोले क्यों नहीं? कहन तुम आपस में बात कर रहे थे, मैं क्यों बोलूं? अब फिर ऐसे मूर्ख कोई पहले बार थोड़ी मिले हैं। ये दुनिया भरी है ऐसे लोगों से, काहे दिमाग खराब करते। कहावत पुरानी है कि हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये कहावतें ऐसे ही हैं क्या? जिंदगी को शांति से जीना सीखो। कोई तुम्हें क्या मानता है, क्या लेना देना। एक संत ने कहा, मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम समझते हो मुझे, मैं वैसा हूं जैसा मैं समझता हूं अपने को। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें कोई गलत समझता समझने तो तुम्हारा बिगड़ जाए। अच्छा, तुम स्वस्थ हो, तुम्हें कोई बीमार समझता है तो मर जाओगे। समझने तो बीमारों से। और तुम अपने को बीमार समझते हो, कोई कह भी दे तुम तो बहुत अच्छे लगते हो, तो थोड़ा खुश होगा, पर लगेगा थोड़ी देर बाद मुझे खुश करने को कह रहा है। झूठी बातों में क्यों फंसते हो? सत्य की कीमत करो। इसी तरह मैं अध्यात्म बोलता हूँ, समझाने के लिए बोलता हूँ, मान लेने के लिए नहीं बोलता। मैं कहता हूँ तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, तुम देह नहीं हो। अब तुम भी जरा सोचो क्या हो। तुम सोचो तो कि तुम क्या हो।
तुम सोचने को तैयार नहीं, या तो कह दोगे ये बकवास है, या चेला बन जाओगे, सोहम सोहम करने लगोगे। बस समझने को तैयार नहीं हो ना, वो समझने को तैयार हैं जो कहते तो बेकार की बातें। ऐसा कोई हम ब्रह्म हो सकते हैं? और कोई कहते हैं हाँ गुरुदेव ने हमें बताया शिवोम, हम ब्रह्म हैं, आत्मा हैं, हम मुक्त हैं। अब मुक्त कहीं है नहीं। मुक्त हूं, मुझे समझ तो आए, मुझे पता चले ना। और कैसे पता चले, यही बात जटिल है। ये मेरा मुख्य बिंदु है। आपको जैसा दिखता है तैसे मानते हो, अनुभूति प्रमाण मानते हो। हम कहते हैं अनुभूति प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। अभी आप श्लोक भी सुन रहे थे, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम गिरांगना यत्र गिरो गिरंती। तो ये देखना है कि मैं कैसा हूं। तो ऐसे, अब इसके लिए रात को तुम्हें स्वप्न हुआ, होता ही है, तो अब वो आपका अनुभव था। वो रात को जो देखा तुम्हारा अनुभव था, जागने के बाद भी तुम्हारा ही अनुभव है। दोनों में सच्चा कौन सा है? क्या आपका अनुभव आपके अनुभव से झूठा नहीं होता? आपका अनुमान आपके ही अनुमान से झूठा नहीं कर निकलता? आपने सोच लिया कि मैं अच्छा महात्मा नहीं, तो एकदम बोल दोगे। तुम्हारे मन में आया, तुम्हारे ख्याल में आया, तुम्हें नहीं जचा, ठीक है, ये तुम्हारा अनुभव है, तुम बोल सको। लेकिन 4 दिन बाद तुमने देखा कि जिसको तुम बुरा समझते थे वो तो अच्छा निकला, तो इतनी जल्दी प्रमाण पत्र क्यों बांट देते हो? थोड़ा धैर्य रखो। तो रात को स्वप्न देखा, वो सच्चा था, सच्चा लगा, सुख दुख। स्वप्ने होए भिखारी न रंक नाकपति होए, ये दोनों का है। ये स्वप्न बड़े मजेदार है। स्वप्न में ये 2 व्यक्तियों के स्वप्ने का जिक्र है रामायण में। एक व्यक्ति स्वप्ने होए भिखारी नृप, एक नृप भिखारी हो गया, और एक जगह रंक नाकपति हो गया। एक रंक से राजा बन गया, एक राजा से रंक बन गया। नींद खुल गई तो जागे हानि न लाभ कछ। यहां जिसको हानि हुई थी, उसको जागने पे हानि नहीं हुई, और जिसको लाभ हुआ था जागने पे लाभ नहीं हुआ। जागे हानि न लाभ कछ। जागने पर लाभ वाले का लाभ झूठा निकला, और हानि वाले की हानि झूठी निकली। ठीक समझ में आए? तिमि प्रपंच जिय जोय। ये संसार ऐसा है जिसको लाभ मालूम पड़ता है, मेरा इतना, मेरा ये, और मैं, जिसे लाभ मालूम पड़ रहा है वो जब जागेगा तो वो सब झूठा निकलेगा। और जिसको हानि हो गई, मैं गरीब हूं, मेरे मान नहीं, कोई मेरी वैल्यू नहीं, कोई पूछता नहीं, जब वो अपने स्वरूप को पहचानेगा तो देखेगा मेरे को कमी कोई नहीं। इस मान से मेरा पेट भरता था क्या? एक व्यक्ति, देखो दोनों तरह के अनुभव हैं। एक को रोटी दीजिए, भोजन दीजिए, कपड़ा दीजिए, पर अपमान करिए। एक वो व्यक्ति है, भोजन दीजिए पर अपमानित करिए, कुत्ते की तरह वैल्यू मत समझिए, वो तुमसे खुश नहीं होगा। और दूसरा ठीक उल्टा, मान दीजिए
और कुछ न खाने को दीजिए न सुविधा दीजिए, सिर्फ मान दीजिए। वो कहेगा तुम्हारे मान को मैं चाटूं क्या? तेरे मान से मेरा पेट भर जाएगा। ये दो दृष्टियां हैं। मैं ये कहता हूं, ज्ञानी को रोटी की तो गुलामी करनी पड़ेगी, पर मान का गुलाम रहे जरूरी नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की। जब मैं व्यक्तियों को मान के लिए या ये मेरे को ये मेरा ये तो लगता है कहाँ खड़ा है। ये बुद्धि का दरिद्र है, विवेकहीन है। इतनी अच्छी जिंदगी, बाबा बन गए, साधु बन गए, घर निकल गए, जरा सी ये बेवकूफी नहीं होती तो उस संत जैसा शायद इंद्र भी ना होता। लेकिन सब तरफ देखता रहता है, इसने मेरे को क्या समझा, इसने क्या माना, मेरे को ये पूछा नहीं। ये अपेक्षा। और इसके लिए ज्ञान चाहिए। रोटी के लिए तो भगवान ने दो हाथ दिए हैं आपको। और फिर मैं भरी सभा में कहता हूं, यदि किसी कारण तुम कमा नहीं सके या कमाने लायक नहीं रहे, एकदम नुकसान हो गया, तो मांग के खा लो। मांग के खाने से क्या है? अपमान का तो डर है नहीं, मांग खाने में कितनी सुविधा है। मांग के खाना सबसे बुरा लगता है। अब जो लोग भिखारी हैं मांग ही रहे, वो कोई ज्ञान से नहीं मांगते। थोड़ा समझ के यदि ऐसी परिस्थिति आई तो मांग के खा लेंगे, चिंता क्या है। यदि घाटा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? घर बिक जाएगा, कार बिक जाएगी, तो मांग के खाने से रोटी नहीं मिलेगी। इतनी हिम्मत आ जाए तो डर चला जाएगा, भय का। आदमी भय भीत रहता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो दोनों, एक देखो, कई लड़के पूछते हैं कि हम फेल होंगे कि पास होंगे। मन में कहा दो ही में एक हो गए। हम बड़े विचित्र ज्योतिषी हैं। तो मुकदमे में क्या होगा, हारेंगे कि जीतेंगे? हमने कहा बस दो ही होंगे, हारोगे जीतोगे। दोनों को तैयार हो कि नहीं? बस तैयार हो जाओ, ज्योतिषी की जरूरत ही नहीं। यदि दोनों को तैयार हो, अच्छा बचेंगे कि मरेंगे? अब इलाज को गए हैं, बचेंगे कि मरेंगे? मैंने कहा लौट आओगे और ये तो मर जाओगे, और क्या होएगा। और लौट आओगे तो बाद में मर जाओगे। मरने को तो तैयार ही हो जाओ, मरने को तैयार हो जाओ, और या तो उसे खोजो जो मरता नहीं है। किनारा कर दो, निर्णय की पराकाष्ठा, उसके बाद नहीं, इससे ज्यादा होगा नहीं। गरीबी में हो चाहे अमीरी में, हॉस्पिटल हो या बिना दवा के या दवा खा के, मरने वाला ही मरेगा। न मरने वाला, बोलो, मरेगा ही नहीं। अब न मरने वाले को खोज लो, निश्चिंत रहो। इसलिए आपको अब थोड़ा सरल भी करना चाहते हैं। हमको और क्या मिला है, पर न मरने वाला बिल्कुल क्लियर है, न बिगड़ने वाला न मरने वाला 100% क्लियर है। बाकी पुरानी दुर्बलताएं पूरी नहीं गई, चली जाएंगी जब जाएंगी। और ऐसा नहीं कि हमारी गलती है। वेदांत दर्शन जिसने हमें ज्ञान दिया है, जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है, उन्होंने ही ये बताया है कि मूला विद्या तूला विद्या। अविद्या दो होती है, मूल और तूल। मूल अविद्या निवृत्त हो जाती, तूल बनी रहती है। उस तूल अविद्या के कारण काम होते रहते हैं, ये कुछ समस्याएं दिखती रहती हैं। उदाहरण के लिए सच्ची घटना है, वो कोई मैंने पढ़ के नहीं। जिन दिनों पंजाब में आतंकवाद नहीं था, उन दिनों मैंने एक मकान की नींव रखी, मेरे से रखवाई, बन गया।
उद्घाटन हो गया, जाना आना बना रहा। जिन दिनों पंजाब में कुछ समस्याएं बहुत थी, उन दिनों मैं जाता रहा, जाना मेरा बंद नहीं हुआ। तो उस घर भी चला जाता था, क्योंकि वो कभी कभी विनोद में कहती थी, ये आपका घर है, किराया ले जाया करो। घर उनका, मेरा नहीं, पर श्रद्धा से कहती थी कि आपका घर है, और उसमें लिखा भी था परमानंद भवन, नाम भी मेरा ही रखा था। तो कहती थी आपका घर है, साल में एक बार किराया ले जाया करो, मैंने दर्शन दिया करो, मत्था तो टेकेंगे ही। तो मैं चला गया, मेरे साथ में कुछ साधु थे और बाल वाले थे जरा। तो बाहर का गेट खटखटाया, बस खटखटा के मेरे मन में आया विनोद का, तो मैं दीवार की साइड में छिप गया और बाकी साधु सामने खड़े, वो उनको पहचान भी नहीं थे। वो तो घबरा गई, वो आतंक का समय था कि आ गए कोई, अब क्या होगा, और डर गई। उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं है बाबा, जाओ। कहना हम नहीं जाएगा, हम अंदर आएगा, ऐसे बोले जरा, हम अंदर आएगा। और घबरा गई। इतने में कहने लगे नहीं, हम तो अंदर आएगा, खाएगा। तो उसने 20 का नोट बाहर फाटक के भेज दिया कि जाओ खाओ जाके। तो वो कहते हैं नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम तो अंदर आएंगे। तो मैंने देखा ये बहुत घबरा जाएगी, कहीं हार्ट ही फेल ना हो जाए। तो मैं सामने आ गया। अब जब मेरे को देखा फाटक से, तो हंस गई, फाटक खोला, अंदर ले गई, चाय बना रही, फल काट रही। लगभग 30-35 मिनट हो गए, पर कहती थी अभी धड़कन खत्म नहीं हुई। अब देखो, अब भ्रांति नहीं है, अज्ञान नहीं है, पहचान गई। लेकिन जब न पहचानी थी, तब जो पैदा हो गई धड़कन, उसको नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। आप दौड़ते हैं, दौड़ते में दम आपका फूला, हृदय धड़कने लगा, उसमें वो करते हैं ना, क्या नापते हैं, टेस्ट करते हैं ना दौड़ा के। अरे टेस्ट का नाम बोलो। टीएमटी में दौड़ाते हैं। अब दौड़ा लिया, अब दौड़ते 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 10 मिनट दौड़ाया, फिर लेटा दिया। अब लेटा दिया, अब दौड़ना बंद है, पे सब चालू है। नहीं समझे? ऐसे ही जिस अज्ञान काल में जन्म की भावना बन गई है, देह बन गया है और सब आदतें बन गई हैं, अब आपको पता चला मैं देह नहीं हूँ, ब्रह्म हूँ, पर इसको कहाँ फेंकोगे? ये जल्दी जाने वाला नहीं है, इसको टाइम लगेगा। इसलिए अज्ञान निवृत्त होने पर, ब्रह्म ज्ञान होने पर जो हैबिट, टेंडेंसी बन गई है, उसको मिटने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ज्ञान में संदेह न रहे। आत्मज्ञान, डाउटलेस, संशय विपर्य रहित आत्मज्ञानी हो गए तो तुम मुक्त हो। चाहे डर लगे, चाहे भूख लगे, चाहे गुस्सा आ जाए, पर तुम ज्ञानी हो गए। इस गहराई को समझना है। ये मैंने उदाहरण दिया है, हमारे संत भी देते हैं, पर ये ज्यादा फिट बैठा, क्योंकि ये चेतन है और धड़कन बन गई, और वो कह रही है कि महाराज खुश रहे, हंस भी रही है, पर धड़कन चालू है। ऐसे ही पुरानी कोई घटना गड़बड़ हो गई, खतरे की, बच के आ गए, अब घर बता रहे हैं, पर वो सारा सीन नाच रहा है। तो हम लोग एक उदाहरण देते हैं कि कुम्हार घड़ा बनाता है, तो पहले जब बनाता है, यदि चाक की गति धीमी हो जाए तो फिर घुमाता है, फिर धीमी हो जाए तो फिर घुमाता है, चूंकि चाक के घूमने में ही वो घड़ा बनता है। देखा होगा कभी बनाते, ऐसे ऐसे करते हैं, वो घड़ा, वो चाक घूमता रहता है और गोला गोला वो ऐसे बन जाता है, फिर उसको बड़ा करते हैं ठोक ठोक, वो तो अलग है, पर वो बनाते चाक में, बिना घूमे नहीं बनता, और कितना अच्छा गोला बन जाता है।
चूंकि वो अपनी स्पीड से घूमता है, तुमने हाथियों किया और गोला फट से बन जाएगा। तो चाक घुमाता है, यदि धीमा हो जाए, अभी घड़े बनाने हैं, बर्तन बनाने हैं, तो फिर घुमाता है थोड़ी देर ऐसे। जैसे रेल वाले वो जांचने निकलते हैं ना, वो रेल की पटरी में, तो एक अफसर रहता है, बाकी कर्मचारी थोड़ी दूर दौड़ते हैं पटरी में, फिर आप भी चढ़ जाते हैं उसी में और चले जाते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चाक को घुमाया, फिर बर्तन बनाया, फिर धीमा, फिर बनाया। कहते आखिरी वाला बन गया, अब उसे आगे नहीं बनाना, तो चाक को बंद करेगा क्या? घुमाना बंद करेगा कि घूमना बंद करेगा? बात समझ लो। अब घुमाने की जरूरत नहीं है, पर घूम रहा है तो मुझे क्या जरूरत कि मैं उसे पकड़ के अपने हाथ घिसूं? इसलिए मैंने वासना कर्म के फल भोगने के लिए इसका निर्माण किया था। अब मुझे जरूरत नहीं है, पर जितने दिन ये चलता है इसे रोकने की भी मुझे जरूरत नहीं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी किसी की फिर चिंता नहीं करता, अंदर से निश्चिंत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। पर आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान नहीं है तो सुनो, साधना करो, समझने की चेष्टा करो, वहां रियायत मत करो। जैसे उस महिला को 1% संशय नहीं रहा जब फाटक खोला, 100% विश्वास था और ले गई। अब कोई डर, सचमुच डर नहीं है, 1% अंदर डर नहीं है, लेके बिठाया है, चाय बना रही है मेहमान की, गुरु संत की तरह, जरा भी नहीं। पर वो जो पैदा हो गई है उसको क्या करे? वो खुद ही, उसने खुद ही कहा कि स्वामी जी धड़कन अभी भी बंद नहीं हुई। ऐसे ही तुम कहो महाराज गुस्सा अभी भी नहीं गया, आदत अभी भी पूरी ठीक नहीं है, पर संशय रहित हो गया हूं। संशयात्मा विनश्यति, आत्मा के ज्ञान में संशय न रहे। और हम इतना ही कहते हैं, कमियों के भंडार हम भी हैं, लेकिन उस स्पष्टता में कोई कमी नहीं रह गई। कैसे जाना? अब ये बात तुमको भी बता दो, कैसे जाना? देह मैं नहीं हूँ इसलिए जाना कि देह छोड़कर मैं स्वप्न और सुसुप्ति में होता हूँ। मैं जागता हूँ तो देह में जुड़ता हूँ। इसका मतलब देह से संबंध तो हो जाता है, इसका जरूर कोई ना कोई संबंध है, और संबंध मैंने ही जोड़ा है। संबंध तो कुत्ते से हो जाता है, आप कुत्ता पालते हो तो उससे संबंध नहीं है। गाय भैंस पालते हो तो संबंध नहीं है। उसको कोई मारे तो तुम बुरा नहीं मनाओगे। तुमने गाड़ी खरीदी है, उससे कोई संबंध नहीं है। कोई चोरी ले जाए, तोड़ दे तो इस देह से संबंध है, क्योंकि पहले मैंने इसको लिया है, अपने कर्मों से खरीदा है, और तब तक इसके साथ में रहूंगा। तो किसी समय राजाओं ने हाथी और घोड़े खरीदे थे, आज अभी अमीर परिवार हैं, पहले हाथी की जरूरत थी, अब है नहीं, पर बंधा है। ऐसे ही है, हमने कर्मों से प्राप्त किया है, ये है, बना रहे, लेकिन इसको भूख लगेगी तो देंगे। कुत्ता पाला है, भूख लगेगी तो उसे रोटी देना होगा। ये विदेशी लोग, ये जो यहाँ आए हैं, वह पति पत्नी आए हैं, इनके वहाँ घर था, घर बेच दिया, और उसकी पत्नी बबरली कहती थी मैं आना चाहता हूँ, इधर बैठी, ये कहती थी मैं आना चाहती हूँ पर एक कुत्ता है, भारत आना चाहती हूँ, पर कुत्ता या तो ना रहे या किसी को दे दूँ, कोई ले ले। समझे? एक कुत्ता भी रोक सकता है। संबंध कोई खेल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये देह तुमको अभी यहाँ आना पड़ेगा जब तक देह है। हाँ, ये देह चला जाएगा तो नए देह की हमें जरूरत नहीं। अब इसने कुत्ता बेचा है या दे आई मैं नहीं जानता, पर अब ये कुत्ता खरीदेगी?
अब क्या जरूरत है? इसलिए इस कुत्ते को हमने खरीदा था, इसका उपयोग है, अब हमें नहीं जरूरत। ये जब मर जाएगा ना, हम नया कुत्ता नहीं पालेंगे। अब दूसरा क्यों पाला था? क्योंकि मन से हम भोगना चाहते थे। मन भोगता है भोगने के लिए, फिर देह चाहिए था। अब मन से भी हम भोगता नहीं बनना चाहते। मन की भी हमें जरूरत नहीं है, पर अभी है। राग द्वेष नहीं करना चाहते, लाभ हानि नहीं करना चाहते, पर ये टेंडेंसी मन की है। इसलिए, पर मैं कौन हूं? मैं मन नहीं हूं। को देवः यो मनः साक्षी, मैं साक्षी हूं। अब ये बात समझनी, ध्यान करना, मैं मन नहीं हूं। आप तो मन का पक्ष लेते हो, आपको लेकर मैं मन नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, जगत गुरु शंकराचार्य कहते। आखिर एक आचार्य हमसे तो ज्यादा ही जानते थे। तुम लोग तर्क करोगे, अरे यार ये कहने से क्या होगा? वो आचार्य बुद्धू थे, जिन्होंने 32 वर्ष की आयु में सारे देश में शास्त्रार्थ किए, दिग्विजय यात्राएं की, मठों की स्थापना की, और कितने ग्रंथ लिखे। उतने ग्रंथों का नाम भी मुझे याद नहीं है, पढ़ाई की तो क्या। 32 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी रहकर सारा जीवन इसमें लगाया। कब सोते होंगे, कब लिखते होंगे। अब वो कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, ये गीता कहती है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, ये अष्टधा प्रकृति है, इससे मैं भिन्न हूं, या ये भिन्न है, मैं कुछ और हूं। जीव भूता महाबाहो यदम धार्यते जगत, और जीव भूता जिससे शरीर धारण किया है, इंद्रियों को इसमें रहता है, काम लेता है। जीव भूता महाबाहो यदम धार्यते जगत। और फिर पुरुषोत्तम इससे भिन्न है, इससे परा प्रकृति भिन्न है। पुरुषोत्तम आत्मा भिन्न है, वो जीव भूता भी नहीं है, इससे भी उत्कृष्ट है। इसी तरह क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम करके कहा है। तो अब आपको क्या करना है? ये जो चैतन्यता मन में प्रकट होती है, देह भासने लगता है, और कुछ नहीं, मन सो जाता है, चैतन्यता देह में आना बंद हो जाती है। ये तो ऐसे है अंतःकरण जैसे शीशा हो, चैतन्य सूर्य की रिफ्लेक्शन बनाता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है। यदि इसको भी तुम नंबर 2, जैसे नंबर 1 देह, फिर नंबर 2 अंतःकरण, इसको भी समझो ये मैं नहीं हूं। इसे मैं क्यों समझते हो? अनादि अज्ञान से। इसीलिए मन अज्ञान में चला जाता है, फिर आ जाता है। एक बार देखो कि ब्रह्मता के अज्ञान से, आत्मा के प्रति मूर्छित होने से, अनादि काल से मन का साथ, इसी जन्म में नहीं, शरीर का साथ तो बार बार छूटा है और मिला है, अंतःकरण का साथ अनादि काल से आज तक छूटा ही नहीं है। अनादि काल से, इसलिए तेरो मन दर्पण कहलाए। ये मन तेरा दर्पण है। और अंत में बहुत सारी लाइनें, जग से चाहे भाग जब पगले, मन से भाग न पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। तू स्वप्न में जाएगा मन होगा, मर के जाएगा मन होगा। इस मन से कैसे छूटेगा? इस मन से भागने की तरीका है जागना। जब हम स्व के प्रति जागेंगे, मन की जरूरत अभी खत्म होगी, मन अमन होने लगेगा। कभी मन होगा, कभी अमन होगा, ये भी टेंडेंसी है। जब हम अपने आत्मा के प्रति जागेंगे, मन अमन हो जाएगा, और धीरे धीरे ये अमन रहने की क्षमता बढ़ जाएगी। अंत में हमको संसार की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात देह मन, इस जन्म में जब देह मरेगा तब तक मन भी ज्ञान द्वारा बाधित है। पर यदि ज्ञान बहुत भी हो तो मन को आना पड़ता है, देह बुला लेता है। और अभी अज्ञान के कारण देह अक्षम हो तो ये सक्षम देह बनाता है।
दो बातें समझो। यदि ज्ञान के कारण तुम अमन रहना चाहते हो तो शरीर की भूख तुमको बुला लेगी, शरीर की ठंडी मन को फिर ले आएगी, शरीर की जरूरतें मन को फिर खड़ा करेंगी। दूसरा है कि मन वासना से युक्त है, तन बूढ़ा होगा तो दवाइयाँ जवानी की खाओगे, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा तो तुम्हारी वासना रहेगी तो नया शरीर बनाओगे। यदि मन वासना युक्त है तो तन पैदा होगा, और तन होगा तो मन यदि वासना रहित भी हो जाए तो तन तुमको बुला लेगा। तुम चाहो कोई इच्छा ना हो सो जाओ तो शरीर थोड़ी देर बाद बुला लेगा तुमको नींद से। इसलिए तन मन का गहरा संबंध है, इस संबंध के हेतु है आत्मा का ज्ञान। इसलिए आत्मज्ञान होने पर इसके संबंध की जड़ कट जाएगी, ये संबंध जीवन पर्यंत रहेगा। जीवन के समाप्त होते संबंध समाप्त हो जाएगा। शेष चर्चा कल फिर करेंगे, परसों करेंगे। सुबह आप ध्यान की सभा में आइए। देखो आज मैंने सुबह प्रवचन किया था, ध्यान नहीं किया, अब कल सुबह फिर ध्यान कराएंगे। ध्यान द्वारा आप अमन अवस्था तक पहुंच जाएंगे, जिससे थोड़ी देर को संबंध टूटेगा। उस समय इसका संबंध टूटना और आत्मा में संबंध नहीं, आत्मभाव, मैं और आत्मा की अभिन्नता, मैं और ब्रह्म की अभिन्नता का बोध होगा। उस अभिन्नता के बोध से शांति का उदय होगा, प्रेम का उदय होगा, आनंद का उदय होगा, निश्चिंतता का उदय होगा। पर शरीर रहते कुछ समस्याएं रहेंगी, वो धीरे धीरे चली जाएंगी। ये मत सोचा करो कि ऐसा क्यों हो गया, बीमारी क्यों आ गई, पेट दर्द क्यों हो गया। शरीर रहते पूरा समाप्त नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, अखंडानंद वृंदावन वालों को भी हो गया था, और शायद महर्षि रमन को क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, और स्वामी राम को हुआ था। अभिप्राय ये है, और शंकराचार्य को खुद हुआ था। हाँ, ओ कोई बात नहीं, वो नाम लेने में अच्छा नहीं लगता। तो अभिप्राय ये है कि रोग हो जाना ये पहले के कर्मों का है, बना हुआ है। ये तो कर्मों से बना है ना, तो कर्मों से बना है, उतने दिन रहेगा, और जैसे कर्मों से बना है तैसे बीच बीच तमाशा करेगा ये। इसलिए मान लो ज्ञान से हम संत बन गए, आत्मा को प्राप्त हो गए, पर ये तो कर्म से बना है, ये तो भोगायतन है, इसलिए ये अपना काम करेगा। इसलिए बड़े बड़े संतों को भी रोगी होते देखा गया है। और बुढ़ापे में तो जैसे कमज़ोर आदमी हो तो दुश्मन ज़्यादा सताता है। हाँ, तो ज्यों ज्यों ये शरीर कमज़ोर होता है ना, बीमारी रोग बड़ा आक्रमण करते हैं। तो इस जन्म में झेलने के लिए तैयार रहो, आत्मज्ञान का प्रयत्न करते रहो, प्रभु का स्मरण करो, भक्ति पूर्वक ध्यान पूर्वक इसको भोग लो। ज्ञानी देखो, देह धरे का कष्ट है, सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। अज्ञानी रो रो के भोगता है, ज्ञानी कहता है अरे ठीक है। और एक महात्मा सभा में गलत सलत बोले बहुत अच्छा, पर शब्द बड़े गलत बोलते थे। एक किसी भक्त के घर गए, पंजाबी के, तो वो पत्नी से दुखी था। तो बोला स्वामी जी वो आपके यहाँ आती है सत्संग में, उसके समझाओ। स्वामी जी बड़े विनोदी थे, कहते ठीक नहीं है तो उसकी चिंता मत कर, तेरी शादी दूसरी करा देते। अब वो संत है, हम लोग ये मानते हैं एक बुद्धि ये पहले से है, ये भी पत्नी है, दूसरी और, अर्थात सद्बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि, उपनिषद विद्या, इसको प्राप्त कर ले तो वो सताएगी नहीं, वो ज़्यादा जो परेशान करती है। इसी तरह वो संत एक जगह से चलने लगे, सच्ची घटना है। तो भगत कहते स्वामी जी फिर आना, आप बड़ी कृपा करना, फिर जरूर आना। तो कहते हैं हम अपनी घरवाली, अब देखो ब्रह्मचारी साधु, कहते हैं हम अपनी घरवाली से पूछेंगे, जैसा वो कहेगी तैसा करेंगे। घरवाली का मतलब बुद्धि से पूछेंगे, वो जैसा कहेगी तैसा करेंगे। तो ऐसे संत बोलते रहते, तो अट्ट सट्ट बोले। अब बोल के तो चले गए, तो उनके विरोध में हमारे बड़े बड़े गुरु भाई थे जो स्वतंत्रता सेनानी, उनके खिलाफ गाली बुरा बुरा खूब बोला। अब रात हो गई थी, बोले हम सो गए। सुबह जब निकले तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे,
तो मेरा नाम लेके कहते परमानंद, चूंकि मेरे से बड़े थे, कहते परमानंद देखा दिन में हमने भजन किया सबका, रात को हमारा कीर्तन होता रहा। कहते भाई दिन में हमने किया, रात को उन्होंने कीर्तन कर लिया। तो कहते एक बार मेरा मन जरा फमका, तो कहने लगे अब तूने दिन में कर लिया, अब रात उन्हें कर लेने दे। तो मन को समझा। तो इस तरह से विवेक शक्ति से काम करिए। ओम शांति शांति शांति। Thank you.